क्लास 10th की मैथ्स की एनसीईआरटी बुक है। पेज नंबर है 159। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें मैं आपको एग्जांपल 2 जो है इसको सॉल्व करके बताऊंगी, एक्सप्लेन करके। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। शो दैट द पॉइंट्स 1 7 4 2 -1, 1 एंड -4 एंड 4 आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। हमें ये शो करके दिखाना कि ये जो 4 पॉइंट्स दिए हैं ये स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। हमें ये शो करके दिखाना है, हमें चेक करना है कि क्या ये स्क्वायर के ही चारों पॉइंट्स हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे स्क्वायर की प्रॉपर्टी जान लेते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर क्या होता है, ये देखिए ये मैंने स्क्वायर बनाया है, ये हमारा स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर में ये नाम मैं दे देती हूँ, अभी मैं जस्ट समझा रही हूँ स्क्वायर किसे कहते हैं। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि चारों साइड इक्वल होते हैं। चारों साइड इक्वल मतलब ए बी इक्वल टू, ए बी के बाद क्या है बी डी। ठीक है, ए बी इक्वल टू बी डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए सी। ये चारों साइड है, ये चारों साइड इक्वल होते हैं। और क्या होता है डायगोनल। देखिए डायगोनल क्या कहाँ से जाएगा, ये देखिए ये डायगोनल्स, ये डायगोनल्स हो गए। और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। ए डी यानी कि डायगोनल क्या है ए डी इक्वल टू बी सी। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर ये दिखा दें कि ये चारों इक्वल हैं, ए बी इक्वल टू बी डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू सी, चारों साइड इक्वल हैं और डायगोनल भी इक्वल है, तब ये हमारा स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने अभी स्क्वायर समझाया। अब देखिए यहाँ पे चारों पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इसमें जब आप स्क्वायर बनाएंगे तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप इसको, इसका जो ऑर्डर है ना, ये इन पॉइंट्स का जो ऑर्डर है, इसको ए बी सी डी यही ऑर्डर आपको रखना है और उसी हिसाब से पॉइंट भी आपको यहाँ पर रखना है। ये नहीं कि आप इसको ए बोल रहे हैं तो इसको बी बोल रहे हैं, इसको सी बोल रहे हैं तो इसको डी, तो इस तरह से आपका आंसर नहीं आ पाएगा। इसलिए आप इसको सीरियली लिखिएगा, ये ए है पॉइंट, ये बी और ये सी और ये डी। तो देखिए मैं इसका डायग्राम बना देती हूँ। ये देखिए मेरा डायग्राम है, यहाँ पर मैं यहाँ पर ये डायग्राम बना देती हूँ। ठीक है, देखिए डायग्राम में भी देखिए ये ए है, तो ए के बाद बी यहाँ लिखिएगा। ठीक है, और बी के बाद डायग्राम में भी आपको जो पॉइंट रखेंगे उसको भी आपको ऑर्डर में रखना है। जैसे ए बी और इसके बाद सी यहाँ नहीं लिखना, गलत हो जाएगा आपका, फिर आंसर भी नहीं आएगा। ये ए है बी है तो जस्ट बी के नीचे यहाँ पे सी। ठीक है, और फिर यहाँ पर डी। ठीक है, ये हो गया हमारा। और पॉइंट्स देखिए क्या है, यहाँ मैंने पॉइंट्स बताया है, ये ए बी सी डी है, तो मैं पॉइंट्स का नाम लिख देती हूँ। ये ए पॉइंट है, पॉइंट ये हमने ए माना, ए पर क्या पॉइंट है हमारा 1 और 7, इसको मैं लिख देती हूँ। ये बी है तो बी पर क्या है हमारा 4 और 2 है। ठीक है, और सी पर क्या है हमारा, सी पर है हमारा -1 और -1, ये हो गया। और डी पर क्या है हमारा -4 और 4। ठीक है, तो देखिए ए बी सी डी सीरियली मैंने लिख भी दिया है। अब ये पॉइंट यहाँ पे लिख दीजिए आप। ए क्या है 1 7, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये है 1 7। और बी क्या है हमारा, बी 4 2 है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 4 2। और सी क्या है हमारा -1 और -1, और डी क्या है हमारा -4 और 4 है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए क्या करना है इसको, ये मैंने लिख दिया अब आपको। अब मैंने प्रॉपर्टी बता दी। तो अब देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि चारों साइड इक्वल है, यानी कि ए बी, इस डायग्राम के हिसाब से ए बी जो हो, ए बी एक ये साइड, दूसरा क्या है बी सी, तीसरा है हमारा सी डी और चौथा है ए डी। ये साइड है, सब इक्वल होगा। तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। ये ए बी क्या है हमारा, ये है, ये ए बी है, ए और बी। तो ए बी का डायग्राम आप अलग बना लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे अलग बना लेती हूँ। तो ये मेरा पॉइंट ए है और ये पॉइंट मेरा बी है। हम पहले ए बी निकाल लेते हैं। तो ए का पॉइंट क्या दिया है 1 और 7, और बी का पॉइंट दिया है 4 और 2। ठीक है, ये पॉइंट दिया हुआ हमारा यहाँ पर। तो अब देखिए हमें ए बी निकालना है और पॉइंट दिया हुआ है, तो यहाँ पॉइंट्स दिया हुआ है। तो ए बी जो हम निकालेंगे डिस्टेंस, यानी कि तो इनके बीच में जो फॉर्मूला यूज होगा वो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे हम निकालते हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि डी, वो क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें x2 x1 और y2 y1 क्या है, तो वो ये पॉइंट्स हैं। जैसे a का पॉइंट 1 और 7 है ना, तो जस्ट इसके नीचे आप लिख दीजिए ये पॉइंट x1 और ये y1 हो गया। और ये जो हमारा पॉइंट है दूसरा पॉइंट है, तो ये x2 और y2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से x1 और y1 और x2 y2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें डिस्टेंस निकालना है किसके बीच में, ए बी के बीच में। ए बी का क्या डिस्टेंस है, लेंथ क्या है। ठीक है, तो ए बी लिख दीजिए आप यहाँ डिस्टेंस की जगह। और फिर x2 - x1, x2 क्या है देखिए, x2 ये x2 के ऊपर क्या है 4 है, तो यहाँ 4 लिख दीजिए। फिर माइनस
x1 क्या है, यहाँ से देखिए x1 के ऊपर क्या है 1, ठीक है, का होल स्क्वायर, ये हो गया प्लस, अब देखिए क्या बोला y2, तो देखिए यहाँ से y2 क्या होगा 2, फिर माइनस y1 क्या है यहाँ पर देखिए y1 के ऊपर 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पॉइंट्स के नीचे x1 y1 और x2 y2 लिख देंगे, तो यहाँ से इजीली आप वैल्यू जो है देख करके इस फॉर्मूले में रख सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इनके नीचे ये लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, देखिए क्या होगा, तो ये होगा हमारा 4 में से 1 गया 3 बचा, 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 में ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5, और क्योंकि बड़ा 7 है तो साइन लगेगा -5 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ए बी इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 3 है, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 को 2 बार इंटू करेंगे तो 3 3 9, फिर ये प्लस, अब यहाँ देखिए -5 का होल स्क्वायर है, तो पहले माइनस को 2 बार इंटू कर लीजिए, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, और 5 को 2 बार इंटू करेंगे तो 5 5 जो 25, ये आ गया हमारे पास। तो अब इसको अब ऐड कर लीजिए, तो ये क्या आएगा √34, ठीक है। तो देखिए ए बी जो हमारा आया यहाँ से यहाँ तक का, उसका डिस्टेंस आ गया √34। अब हम क्या निकालेंगे BC, तो BC देखिए क्या है, ये और ये है, तो इसका हम अलग डायग्राम बना लेते हैं BC का, ठीक है। ये देखिए मैंने BC यहाँ बना लिया, ये B है और ये C है, ठीक है। तो B का पॉइंट क्या है देख सकते हैं 4 और 2 है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 4 और 2, ठीक है। और C का पॉइंट क्या है आप देख सकते हैं -1 और -1। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें BC निकालना है यहाँ पर, यानी कि डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस मीन्स लेंथ निकालनी है BC की, तो जस्ट यही फॉर्मूला यूज होगा, डिस्टेंस फार्मूला। तो उसको ये फॉर्मूला लिखने से पहले आप यहाँ पर पॉइंट्स के नीचे ये लिख दीजिए x1 y1, ठीक है, और इसके नीचे लिख दीजिए x2 और y2, ठीक है। अब यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, डिस्टेंस किसके बीच में निकालना है, BC के बीच में। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से D हमारा क्या होगा, BC होगा, तो यहाँ BC लिख दीजिए आप, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं x2 - x1, तो x2 क्या है -1, ये देखिए x2 के ऊपर -1 है, -1 फिर -x1 क्या है 4 है का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास, प्लस y2 देखिए क्या है, y2 क्या है हमारा -1 और y1 क्या है, y1 के ऊपर 2 लिखा हुआ है, तो -2 का होल स्क्वायर। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, आप देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस यानी कि 4 और 1 5 हो जाएगा, और साइन क्या लगेगा माइनस का, तो -5 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 4 बड़ा तो इसका साइन लगेगा, फिर ये प्लस, ये देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, और क्योंकि साइन क्या है 2 का बड़ा साइन है, 2 बड़ा है तो 2 का साइन लगेगा, ये हो गया हमारे पास, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये देखिए ये -5 का होल स्क्वायर है, तो पहले माइनस को 2 बार इंटू करेंगे तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 को 2 बार इंटू करेंगे तो क्या आएगा 25, प्लस उसी तरह से इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 9 आएगा हमारा, ठीक है। तो ये हो गया √34, ठीक है। तो देखिए हमने ए बी निकाल लिया, BC निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे CD, तो CD क्या है, ये देखिए ये है, तो इसका अलग से हम डायग्राम यहाँ बना लेते हैं। तो हमारा क्या है CD है, तो मैं देखिए यहाँ बना लेती हूँ, ये C है और ये D है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है CD, तो देखिए C का पॉइंट क्या है आप देख सकते हैं, ये है -1, तो यहाँ लिख दीजिए आप -1 और D की वैल्यू क्या दी हुई है आप डायग्राम में देख सकते हैं, D दिया -4 और 4, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप -4 और 4। अब यहाँ पर भी आप नीचे जस्ट इसके लिख दीजिए x1 और y1, ठीक है, और यहाँ पर भी नीचे लिख दीजिए इसके x2 और y2। तो जस्ट यहाँ पर भी हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। तो देखिए कैसे यूज होगा, हमें क्या निकालना है, C और D के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फार्मूला में हम D की जगह CD लिखेंगे, ये इसके बीच में डिस्टेंस निकालना है तो हम CD लिखेंगे। फिर फॉर्मूले के हिसाब से क्या बोलते हैं x2 - x1, तो x2 क्या है, x2 के ऊपर क्या है -4, फिर -x1, माइनस के बाद x1 की वैल्यू क्या -1 में है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा x1 की वैल्यू निगेटिव है, तो इसलिए आप इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से। ये हो गया हमारे पास, फिर प्लस y2 कितना है यहाँ पर देख सकते हैं 4 है, फिर माइनस फॉर्मूले के हिसाब, फॉर्मूले में जो बोला माइनस, उसके बाद y1 भी देखिए निगेटिव है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि निगेटिव वाली चीज़ आप जो है ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ये हो गया हमारे पास। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये देखिए -4 हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 1 हो जाएगा हमारे पास, -+1 और इसका होल स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस लिख दीजिए, फिर ये 4 लिखिए, फिर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, आप देख सकते हैं ये माइनस प्लस माइनस, यानी कि 4 में से 1 गया 3, क्योंकि 4 बड़ा है तो माइनस साइन लगेगा, का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये 4 और 1 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको जब आप ओपन करेंगे तो 3 3 9 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ 9 लिखेंगे प्लस और 525, ये आ गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 34 आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर CD भी निकाली। अब हम क्या निकालेंगे AD ये है, तो इस AD का डायग्राम आप अलग से बना लीजिए, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ डायग्राम बना लेती हूँ, AD, हमें AD निकालना है, तो ये A हो गया और ये D हो गया, ठीक है। और इस डायग्राम के हिसाब से A का पॉइंट क्या है 1 और 7, तो यहाँ लिख दीजिए आप
जो पॉइंट लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए, और डी का जो पॉइंट है वो क्या है, देखिए डी का पॉइंट -4 और 4 है, ठीक है, -4 और 4। तो जस्ट यहाँ पर भी वही करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर आप क्या लिखेंगे, x1 और y1, और इस पॉइंट के ऊपर लिखेंगे x2 और y2, ठीक है। तो हमें इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, AD लिखेंगे, जिसके बीच का डिस्टेंस निकालना है AD का, तो AD आप लिखेंगे, ठीक है। फिर फॉर्मूले के हिसाब से देखिए -4, फिर -x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 4 और y1 कितना है 7 का होल स्क्वायर। जस्ट फार्मूला यूज किया मैंने, आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4 और 1 5, बड़ा 4 है तो माइनस लगेगा, ठीक है, का होल स्क्वायर, प्लस ये देखिए प्लस माइनस माइनस, 7 में से 4 गया 3 और 7 बड़ा है तो साइन क्या लगेगा, निगेटिव, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये प्लस 3 को 2 बार इंटू करेंगे तो 9 और माइनस को 2 बार इंटू करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 34। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो हमने ये वैल्यूज निकाली ए बी बी सी सी डी और ए डी। तो देखिए ए बी मैंने जो निकाला आप देख सकते हैं यहाँ पर, ए बी हमारा कहाँ गया, ये देखिए √34 आया है, ठीक है। और बी सी देखिए मैंने यहाँ पर निकाला है BC, वो भी देखिए √34 आ रहा है, ठीक है। सी डी भी देखिए मैंने निकाला, वो भी √34 आ रहा है। फिर उसके बाद क्या है AD, आप देख सकते हैं AD। तो चारों वैल्यूज मैंने ये चारों की वैल्यूज निकाल दिए, चारों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ AB = BC = CD = AD = चारों की वैल्यूज क्या आ रही है, √34। तो यहाँ पर तो हमारा साइड इक्वल हो गया स्क्वायर का। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम डायगोनल चेक करेंगे। तो डायगोनल हमारा क्या बनना है, देखिए एक AC है डायगोनल और दूसरा क्या है BD। तो सबसे पहले हम डायगोनल, अब डायगोनल इक्वल करना हमें ये चेक करना है, तो पहले हम क्या करेंगे AC निकाल लेते हैं। तो AC का डायग्राम अलग से बना देते हैं, ठीक है। तो देखिए AC, तो AC का डायग्राम यहाँ बना दीजिए, ठीक है। ये हो गया हमारा A और ये हमारा हो गया C, और A का पॉइंट जो है वो है 1 और 7, और D का और C का जो पॉइंट है वो है -1 और -1। ये देखिए AC। अब हम डायगोनल यहाँ इक्वल करके चेक करके देखेंगे। तो AC देखिए A का पॉइंट 17 और C का पॉइंट -1 और -1 यहाँ मैंने बना दिया। तो यहाँ पर भी हम क्या निकालेंगे, AC का डिस्टेंस निकालेंगे। तो जस्ट इसके नीचे आप पॉइंट्स का नाम लिख दीजिए, x1 y1, और इसका x2 और y2 ये लिख दिया हमने। डिस्टेंस निकालना है हमें, लेंथ इन दोनों के बीच, AC के बीच, तो आप AC लिख दीजिए। फिर यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए। तो x2 क्या है -1, ठीक है, और x2 और x1 क्या है हमारा 1, तो -1 इसका होल स्क्वायर लिख दिया हमने, प्लस y2 कितना है -1 और y1 कितना है -7, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर ये लिख दिया हमने। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 हो गया, विथ माइनस साइन लगेगा यहाँ पर, का होल स्क्वायर, फिर प्लस, अच्छा ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस यानी कि 7 और 1 8 हो गया, और 7 बढ़ा है तो साइन लगेगा 7 का होल स्क्वायर। अब इसको आप जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 4 और माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस लगा दीजिए। इस तरह से इसको भी 2 बार इंटू करेंगे तो 64 हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो √68 आ रहा है, यानी कि हमने जब डायगोनल का डिस्टेंस निकाला तो कितना आया, √68 है। उसी तरह से ये डायगोनल भी चेक कर लेते हैं। दोनों डायगोनल इक्वल हो जाएगा तब हमारा ये स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम BD का निकालेंगे। तो BD का डायग्राम आप अलग बनाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ बना के दिखा देती हूँ आपको। हमें BD निकालना है, तो ये B लिखिए और यहाँ पे D लिखिए, और B का जो पॉइंट है वो है 4 और 2, और D का जो पॉइंट है वो है -4 और 4। ये हमारे पास, इसके नीचे भी आप लिख दीजिए x1 y1, ताकि वैल्यू रखने में आसानी हो, ठीक है। ये हो गया। तो हमें BD का लेंथ निकालना है, तो डिस्टेंस निकालना है। लेंथ मतलब क्या, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब फॉर्मूले के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, -4 माइनस x1 कितना है 4 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास। तो अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस प्लस, तो 4 4 8 हो गया, विथ माइनस साइन का होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो 4 में से 2 गया, 2 बचा, और का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, इसको जब आप ओपन करेंगे तो 8 8 64, और माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, फिर ये प्लस, और ये 2 2 क्या हो जाएगा 4, तो ये आ गया √68। तो यहाँ हमने देखा जो डायगोनल हमने निकाला, यहाँ पर हमने जब AC निकाला उसकी भी वैल्यू कितनी आई है आप देख सकते हैं। इसकी वैल्यू यहाँ पे देखिए √68 आ रही है। ये क्या है, हमारी AC है डायगोनल का। उसी तरह से जब हमने BD का निकाला, आप देख सकते हैं BD, ये देखिए BD वो भी 68 आ रहा है, यानी कि हमारा डायगोनल भी यहाँ पर इक्वल है, यानी कि AC = BD। तो हम यहाँ लिख सकते हैं AC = BD जो आ रहा है वो √68 आ रहा है। ये हमारा क्या है, डायगोनल है।
तो ये सारी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है स्क्वायर की, यानी कि स्क्वायर में जो चारों साइड होता है वो भी हमारा इक्वल आ गया, हमने देख भी लिया, चेक कर लिया, और हमारा डायगोनल भी इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट्स बता रहे हैं ये स्क्वायर के ही वर्टिसेस हैं, स्क्वायर के ही वर्टिसेस के पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।